अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमला परवेज़, रोल नंबर 009। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो वेबसाइट मैंने चूज़ की थी इवैल्यूएशन के लिए वो थी ISRA यूनिवर्सिटी। उसके अंदर बहुत सारे गुड एंड बैड पॉइंट्स थे, तो हमने उन पे ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन भी अप्लाई की थी और अब उनका इम्प्रूव्ड वर्जन उसके इंटरफेस का प्रोवाइड कर रहे हैं अब हम। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। था विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, यानी कि वो बताए कि सिस्टम अभी उसका वर्किंग स्टेटस क्या है। बट इस पूरी वेब साइट के अंदर यानी इसरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर कोई भी अपडेशन की डेट मेंशन नहीं है। वो लास्ट कब अपडेट हुआ था ये नहीं बता रहे। बट इसके अंदर जब भी कोई डॉक्यूमेंट लोड हो रहा होता है तो वो लोडिंग प्रोसेस का सिंबल शो करता है ताकि सिस्टम का स्टेटस पता चलता जाए। नेक्स्ट वन इज मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड को उस सिस्टम के साथ किस तरह रिलेट किया जा सकता है। तो जो ISRA यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स की ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उस स्क्रीनशॉट्स के पर्पस के लिए हमें एक्सटर्नल टूल्स यूज़ करने पड़े थे, लाइक स्निपिंग टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़ रहे थे, क्योंकि ये अपना स्क्रीनशॉट की ऑप्शन इन्होंने डिसेबल कर दी गई है। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ कि इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज स्विचिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आजकल ज़्यादातर वेबसाइट्स के अंदर लैंग्वेज स्विचिंग की ऑप्शन होती है ताकि यूज़र अपने कन्वीनियंट लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें, बट इधर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। बट जो साइट में लैंग्वेज यूज़ की है वो बहुत इजी है। उन्होंने इंग्लिश यूज़ किया ताकि सारे यूज़र्स को इंग्लिश समझ आ जाती है मोस्टली को, और वो वर्ड्स भी बहुत सिंपल हैं ताकि उनको मुश्किल पेश ना आए। Then the further is the third point of heuristic evaluation is user control and the freedom. बट के यूज़र किस हद तक फ्री है और उनको किस हद तक अपडेट किया जा रहा है। बट इधर अगर आपको कोई कंफर्मेशन मैसेज चाहिए, अगर आपने कोई ईमेल करनी है या कोई कंफर्मेशन चाहिए, ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा, कोई कैंसलेशन मैसेज नहीं दिया जा रहा, या अगर यूज़र थोड़ी देर बाद विजिट कर रहा है दोबारा उस वेबसाइट को तो रीड लेटर की ऑप्शन नहीं दी जा रही, या कोई रीस्टोरिंग की ऑप्शन नहीं दी जा रही। अगर उसने कोई परमानेंटली डिलीट कर दिया कोई चीज़ तो कोई चीज़ रीस्टोर नहीं हो रही। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी एंड द स्टैंडर्ड्स, यानी एक वेबसाइट कितनी कंसिस्टेंट और उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। उसके स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएं तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है नेविगेशन हायरार्की, जिसके अंदर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जो भी वेब पेजेस हैं उनकी हायरार्की गिवन है या नहीं। मोस्टली वेबसाइट्स में ये चीज़ दी जाती है जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है, बट जो ISRA यूनिवर्सिटी है इसकी बाकी पूरी वेबसाइट के अंदर ऐसी कोई अप्रोच यूज़ नहीं की गई, सिवाय एक पेज के जो कि मूडल पेज है सिर्फ उस पेज की उन्होंने नेविगेशन हायरार्की दी गई है। उसके अलावा और किसी पेज पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली कोई साइड मैप अवेलेबल नहीं है। कि साइड मैप का मेन पर्पज़ ये होता है कि आप देख सको कि उस वेबसाइट के अंदर किस जगह पे या किस सीक्वेंस में काम किया गया है, तो ऐसा कोई साइड मैप अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड के एक ये स्टैंडर्ड आ जाता है कि अगर आप किसी वेब लिंक पर क्लिक करते हो जो कि गिवन होती है उन वेब पेजेस पर, तो उसका कलर चेंज हो जाता है या वो हाईलाइट हो जाती है। तो इन्होंने ये अप्रोच यूज़ की हुई है कि जो भी विजिटेड लिंक्स हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। एक और अच्छी चीज़ इस वेबसाइट की ये है कि जो इसका लेआउट है वो सेल फोन कंपैटिबल है, यानी कि अगर आप लैपटॉप पर इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसका लेआउट तो ठीक है, बट अगर आप इसी वेबसाइट को सेलफोन पर ओपन करते हो तो वो लेआउट चेंज हो जाता है और मोबाइल के अकॉर्डिंगली शो होने लग जाता है, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है। देन द फर्दर पॉइंट ऑफ ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इज एरर प्रिवेंशन, यानी कि अगर आपका इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर एक ये भी चीज़ देखी जा सकती है कि अगर कोई पेज ओपन नहीं हो रहा तो उसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल हो या नहीं, बट ऐसा कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। और ना ही इधर कोई सर्चिंग बार की ऑटो कंप्लीट या ऑटो फिल की ऑप्शन गिवन है। देन फर्दर आ जाता है रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, यानी कि आइकन्स का यूज़ कितना है। किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी पर्सन, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग आइकन्स के थ्रू
डेटा को रिकॉल करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं बानिस्बत उस चीज़ को पढ़ने के। तो बट इस पूरी वेबसाइट के अंदर कोई भी आइकन यूज़ नहीं हुआ हुआ, यानी कि यूज़र को फैसिलिटेट नहीं किया गया आइकन्स के थ्रू। यूज़र को वो चीज़ पढ़नी पड़ती है उस चीज़ को ओपन करने के लिए। The next point of heuristic evaluation is flexibility and efficiency of use, यानी कि वो सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है और एफिशिएंट है। बट जो इसका वेबसाइट है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि इधर कोई भी सर्च बार की ऑप्शन नहीं है, यानी कि यूज़र को पूरी वेबसाइट को गो थ्रू करना पड़ेगा उस चीज़ को ढूंढने के लिए जो वो ढूंढ रहा है। वो डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकता। सर्च बार की ऑप्शन सिर्फ एक पेज पर अवेलेबल है, जो कि रिसर्चर पेज है, जिसके अंदर भी ऑटो करेक्शन या ऑटो फिल की फर्दर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। उसके अलावा जो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो सिर्फ ये है कि जो ग्राफिक अवेलेबल है इस वेबसाइट पर उनको इनलार्ज किया जाता है, उनको जूम इन किया जा सकता है, उनको बड़ा करके देखा जा सकता है। इसके अलावा और कोई फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। And the next point is aesthetic and minimalist design, यानी कि वो जो डिज़ाइन है वो कितना क्लियर और कितना अच्छा है उस वेबसाइट का। तो जो जैसे पहले भी बात की गई है कि जो उसका होम पेज है उसका लेआउट बिल्कुल भी क्लियर और कंसिस्टेंट नहीं है, वो बहुत मैसी है और यूज़र बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि वो उसको फिल्टर किस तरह करे, उसमें से इंफॉर्मेशन को फिल्टर किस तरह किया जा सकता है। ये बहुत बुरा डिज़ाइन है होम पेज का। होम पेज के अलावा अगर बाकी पेजेस का लेआउट देखा जाए तो वो क्लियर है और कंसिस्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी पॉलिसी का पेज खोला है तो वो क्लियर है और कंसिस्टेंट है और इसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। देन द फर्दर पॉइंट इज कि जो फॉन्ट यूज हुए हैं वो क्लियर और कंसिस्टेंट हो। इसरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जो फॉन्ट है वो सेम यूज किया गया थ्रू आउट दी वेबसाइट, बट इसको अब बिट डार्कर किया जा सकता था ताकि हर तरह का यूजर इसको इजीली रीड कर सके। Then the further point is कि किसी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन पर जाना हो तो यूजर को उसको ढूंढना पड़ेगा पूरी वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर कोई सर्च बार की ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने स्टूडेंट हेल्थ ढूंढना है तो आपको स्टडी इन इसरा की मेन्यू में जाकर देन स्टडी इन इसरा में जाकर देन स्टूडेंट हेल्थ मिलेगी, डायरेक्टली आप सर्च नहीं कर सकते। और ये एरर्स के लिए नोटिफाई भी नहीं करता, जैसे कि ये एक लिंक अवेलेबल है लाइब्रेरी के नाम से, बट इस लिंक को क्लिक किया जाए तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई पेज नहीं खुलता, कोई एरर नहीं आता कि पेज नॉट फाउंड और समथिंग, कुछ भी नहीं आता, जस्ट वो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होता। देन द लास्ट पॉइंट इज हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि वो जो सिस्टम है वो आपकी कितनी हेल्प कर रहा है, यूज़र को कितना फैसिलिटेट कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है या उसको कोई भी की पॉइंट्स लेने में मदद कर रहा है। बट इस सिस्टम के अंदर यानी इसरा वेबसाइट की यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कस्टमर सर्विस अवेलेबल नहीं है। आजकल हम देखते हैं हर वेबसाइट के अंदर ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप की आइकन्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट इस वेबसाइट के अंदर ऐसा कोई आइकन अवेलेबल नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया लिंक अवेलेबल नहीं है। बट इसके अंदर फुटर के अंदर कुछ क्विक लिंक्स अवेलेबल हैं ताकि डायरेक्टली उनको सर्च किया जा सके और यूज़र का टाइम वेस्ट ना हो। देन फर्दर जो स्टूडेंट फीडबैक है वो पेज अभी तक काम नहीं कर रहा। इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मुझे जितने भी दिन इस वेबसाइट पे मैंने इस वेबसाइट पे काम किया, मुझे ये पेज इसी तरह मिला है कि अभी तक वो काम वर्किंग स्टेट में नहीं है और वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ नया आ रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट फीडबैक की अभी तक कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। देन फर्दर ये है कि कॉन्टैक्ट अस पेजेस अवेलेबल हैं और उनमें नंबर्स एंड ईमेल्स अवेलेबल हैं ताकि आप अगर कांटेक्ट करना चाहो यूनिवर्सिटी को तो वो आप कर सको। इसी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की बेस पर हमने जो वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरह है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने सर्च बार ऐड किया, हमने लैंग्वेज की ऑप्शन ऐड किया,
उसके अलावा हमने लॉगिन की ऑप्शन ऐड किया क्योंकि लाइक एक्चुअल वेबसाइट के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन की कोई ऑप्शन नहीं है। हमने वो ऐड किया। हमने LMS की ऑप्शन ऐड किया। कोई फीडबैक की ऑप्शन नहीं थी, हमने फीडबैक की ऑप्शन ऐड किया। उसके अलावा हमने एकेडमिक्स का, जिसके अंदर स्टडी लाइक जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमने वो ऐड किया। हमने पूरा मेन्यू आइटम्स को रीडिज़ाइन किया क्योंकि पिछले मेन्यू के अंदर, यानी जो ओरिजिनल मेन्यू है उसके अंदर कंटेंट की कोई तरतीब नहीं है और वो लोकेट करना किसी भी आइटम को वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके अलावा हमने आर्काइव्स डाले हैं। हमने ब्रेड क्रम्स इंक्लूड किया। उसके अलावा हमने उसका इंटरफेस थोड़ा क्लियर किया, लाइक उसकी सीक्वेंस क्लियर किया, उसके स्लाइडर से डेटा हटाया। हमने उसके अलावा नेविगेशन मैप, उसका जो साइट मैप होता है वो ऐड किया। कोई भी सोशल लाइक नेटवर्क्स या सोशल लाइक कंसलेशन के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, हमने उसको इंक्लूड किया। सो फर्दर हम जाते हैं सपोज नेविगेशन। ये हमारा लॉगिन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर वो ईमेल और पासवर्ड लाइक इंसर्ट करना पड़ेगा और साइन इन कर सकते हैं हम। देन फर्दर हमारे पास जो लॉगिन LMS आ रहा है वो इस तरह आ रहा है। जो भी यूज़र होगा, लाइक स्टूडेंट यूज़र्स क्रिएट होंगे और उनके अकॉर्डिंग वो लॉगिन कर देगा। और जब वो लॉगिन हो जाएगा तो इस तरह वो लॉगिन पेज LMS शो होने लग जाएगी। दैन फर्दर हमारे पास फीडबैक के पेजेस इस तरह आ रहे हैं कि हमने जो भी मैसेज एज अ फीडबैक देना है वो हम इस तरह दे सकते हैं। अगर हम सबमिट करवा देते हैं तो वो इस तरह पॉपअप नोटिफिकेशन शो कर देगा, और अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो भी वो नोटिफाई कर देगा। उसके अलावा मैंने फर्दर देखा कि अबाउट इस्ट्रा के अंदर हमने ये मेन्यू लिस्ट लाइक आइटम्स ये डाली हैं कि ओवरव्यू, ऑफिसर्स और गवर्नर्स और यूनिवर्सिटी पॉलिसीज एक्सेट्रा। जिस तरह ओवरव्यू के अंदर आ जाता है कि यूनिवर्सिटी का ब्रीफ इंट्रो क्या है, उसकी लीगल अथॉरिटी कौन है, और लाइक VC का थ्रू क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। दैन प्रोग्राम्स, एडमिशन के अंदर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, लाइक किस किस तरह के प्रोग्राम्स हैं। MS लेवल के प्रोग्राम्स हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं या अंडर ग्रेजुएशन है, और उसके अलावा प्रोसीजर क्या है उनमें अप्लाई करने का और इन्फॉर्मेशन उस रिलेटेड। जैसे ये देखें प्रोग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का या अंडर ग्रेजुएट लेवल का। दैन हमारे पास आ जाती हैं एकेडमिक्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल फैकल्टीज़ आ जाती हैं और इन्फॉर्मेशन आ जाती है उन फैकल्टीज़ की, लाइक कंप्यूटर IT, सोशल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। और अगर हम कंप्यूटर IT के फैकल्टी में जाते हैं तो फिर फर्दर उनके प्रोग्राम्स आ जाते हैं, लाइक अंडर ग्रेजुएट में क्या क्या कोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेजुएट में कौन कौन से कर रहे हैं, और PhD लेवल पे कौन कौन से कर रहे हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास अदर फैकल्टीज़ कौन कौन सी आ रही हैं ताकि हम उन पे भी लाइक उनका भी ग्रोथ गो थ्रू कर सकें। दैन फर्दर हमारे पास कैंपसेस आ रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं, एक हैदराबाद, एक कराची और इस्लामाबाद। ये तीनों कैंपसेस अलग अलग आ रहे हैं। उसके बाद लाइफ एट इस्रा, मैंने यहाँ पे फर्दर जो आइटम्स हैं मेन्यू की, उनको फर्दर डिटेल में नहीं शो किया, मैंने जनरली रखा है। उसके बाद लाइफ एट इसरा के अंदर क्या वो फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ कौन कौन सी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन के अंदर आके रेगुलेशंस क्या हैं, रूल्स और डेट शीट और सैम्पल्स। ये टेस्ट सैम्पल्स भी हो सकते हैं और पास पेपर्स भी हो सकते हैं, और रिजल्ट्स क्या क्या। आर्काइव्स के अंदर जॉब्स भी आ रही हैं और जनरल भी जॉब्स, यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या टीचिंग लेवल की जो भी जॉब्स होंगी इसके अंदर वो न्यूज़ होगी। और जनरल के अंदर कोई भी लाइक स्कॉलरशिप बेस या इस तरह की न्यूज़ होंगी, सी जिस तरह पेंडेमिक या मैगजीन एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है FAQs के अंदर हम स्टूडेंट ने या पेरेंट्स ने या जो भी गो थ्रू कर रहा है इस वेबसाइट को वो देख सकता है, या जो भी उसके माइंड में क्वेश्चन है वो FAQs के अंदर उन क्वेश्चन को ढूंढ सकता है। इसके अंदर मैंने कैटेगरीज भी दी हुई हैं। ये कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, कुछ कैटेगरीज ऑब्वियसली और इंक्लूड हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी की उस वेबसाइट, एक्चुअल वेबसाइट की जो जो पेजेस में मैंने कोई चेंज नहीं किया उनके लिए मैंने नो चेंज का पेज इंक्लूड किया। और अगर कोई पेज लाइक नहीं है तो हम वेबसाइट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि वो पेज नॉट फाउंड की
दे देगी ताकि यूज़र नोटिफाई हो जाए कि ये पेज अवेलेबल नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास ये था कि हमने अपने किसी ग्रुप मेंबर को अपनी डॉक्यूमेंटेशन सेंड करनी थी ताकि वो उसके अंदर से मिस्टेक्स निकाल सकें। तो मैंने नासिर महमूद को अपनी वेबसाइट सेंड की थी रीडिज़ाइन। तो उन्होंने जो भी मिस्टेक्स निकाली थी उनमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं की मैंने, वो उनकी रीज़न फर्दर आगे मैं बताती हूँ। सबसे पहली मिस्टेक उन्होंने बताई थी कि कोई भी डाउनलोड आइकन अवेलेबल नहीं है, बट मैंने यहाँ पे आर्काइव्स के नाम से एक जो मेन्यू आइटम क्रिएट किया वो अल्टरनेट है डाउनलोड्स का, जिसके अंदर सारी प्रॉस्पेक्टस मेरिट लिस्ट वगैरह हम पीछे देख चुके हैं। ये सारा कुछ ही डाउनलोड्स के अंदर भी होता है और आर्काइव सिर्फ ये नाम चेंज है। उसके बाद सेकंड मिस्टेक उन्होंने ये कहा था कि कोई पॉपअप नोटिफिकेशन नहीं है ओरिजिनल या रीडिज़ाइन वेबसाइट के अंदर, बट हमने पीछे देखा है कि मैसेज मैंने जो फीडबैक है उसके अंदर पॉपअप नोटिफिकेशंस का एक ओवरव्यू दिया हुआ। देन थर्ड जो उन्होंने मिस्टेक निकाली थी वो उन्होंने ये कहा था कि प्रोग्राम्स की यानी स्टडी प्रोग्राम्स की कोई भी सेपरेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसके अंदर होम पेज के अंदर, बट एडमिशन्स आइकन के अंदर वो बता रहा है बट सेपरेटली कोई भी नहीं है। बट मैंने यहाँ पे जो एकेडमिक्स का यूज़ किया और उसके अंदर फर्दर फैकल्टीज़ और उनके अंदर कोर्सेज वगैरह आ जाते हैं, तो ये वही चीज़ है, एकेडमिक्स एज अ प्रोग्राम्स को ही शो कर रहा है। देन फर्दर मेरे पास जो उन्होंने फोर्थ मिस्टेक में निकाली थी वो उन्होंने ये कहा था कि इस वेबसाइट की कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं दी गई, बट मैंने यहाँ पे न्यूज़लेटर यूज़ किया। न्यूज़लेटर के अंदर या जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है उसके अंदर बेसिकली उस वेबसाइट की या उस यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशंस और रिसर्च डिटेल्स होती हैं जो कि इधर न्यूज़लेटर के अंदर अवेलेबल है। देन फर्दर उन्होंने ये निकाली थी गलती कि QEC का आइकन अवेलेबल नहीं है, बट एक तो आजकल वेबसाइट्स के अंदर सेपरेटली आइकन QEC का बनाना इररेलेवेंट है, मोस्टली ने नहीं बनाया था। और दूसरा जो मैंने FAQ पेज के अंदर कैटेगरी दी हुई है, ऑब्वियसली वो कैटेगरी सिर्फ इन 4 एडमिशन फीस स्ट्रक्चर पर बेस्ड नहीं है, वो फर्दर भी कैटेगरीज में लाई करती है। देन हमारे पास आ जाती है सेल्फ क्रिटिक। सेल्फ क्रिटिक मैं यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मैं क्लेम नहीं कर सकती कि जो मैंने रीडिज़ाइन किया ये मॉडल ये 100% एक्यूरेट है, बट मेरा ख्याल से कि इस यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस हैं और हर एक कैंपस मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है तीनों कैंपसेस के लिए तीनों अलग वेबसाइट्स क्रिएट करनी चाहिए, जिस तरह उसका एक कैंपस से प्रैक्टिकल मेडिकल को प्रैक्टिस करने के लिए, एक स्कूलिंग के लिए और एक पूरी वेबसाइट यूनिवर्सिटी के फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा। थैंक यू।